हेलो दोस्तों, ट्यून्स बाई नूतन में आपका स्वागत है। आज की कहानी नागिन माँ की कहानी है। अकबरपुर नाम के एक गांव में बिमला और उसका पति सुरेश रहते थे। बिमला गर्भवती थी और कुछ ही दिनों में बिमला 2 जुड़वा बच्चे को जन्म देती है, जिसमें एक लड़का और एक लड़की थे। सुरेश लड़की को देखकर ज्यादा खुश नहीं होता और वो मन ही मन सोचने लगता है, लड़का तो फिर भी ठीक है, यह बड़ा होकर मुझे पैसे भी कमा कर देगा और मेरे बुढ़ापे का सहारा भी बनेगा। लेकिन यह लड़की, यह तो मेरे ऊपर बोझ बन जाएगी। इसे पालना पोसना पढ़ाना लिखाना, फिर इसके बाद इसकी शादी के खर्चे, ओह इसमें तो मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इस लड़की का मैं क्या करूं? कोई नहीं, मैं इसे जंगल में छोड़ आता हूँ। और अभी तो बिमला भी नींद में है, उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि उसने 2 बच्चे को जन्म दिया था। इतना सोचकर सुरेश बच्ची को जंगल की ओर लेकर चल पड़ता है। जंगल में पहुंचकर सुरेश उस प्यारी मासूम सी बच्ची को एक पेड़ के नीचे सुनसान सी जगह पर छोड़ देता है। बच्ची बहुत जोर जोर से रो रही थी, लेकिन सुरेश का दिल इतना कठोर था कि उसे उस बच्ची पर जरा भी दया नहीं आई। वह उसे छोड़कर घर की ओर चल पड़ा। तभी एक पेड़ पर बैठा राक्षस यह सब देख लेता है और मन ही मन कहता है, वाह, बहुत दिनों बाद आज मुझे इंसानी बच्चे का ताजा ताजा मांस खाने को मिलेगा। हा 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 हा। राक्षस जैसे ही बच्ची की तरफ बढ़ता है, तभी एक इच्छाधारी नागिन सपना आ जाती है। सपना नागिन उस प्यारी सी बच्ची को अपनी गोद में उठा लेती है और कहती है, रुक जा दुष्ट राक्षस, उस बच्ची को मुझे दे दे। सपना नागिन, यह मेरा शिकार है। इस बच्ची को मैं खाऊंगा। इसका ताजा ताजा खून पीकर मैं जवान हो जाऊंगा। हा हा हा। मैं यह बच्ची तुम्हें कभी नहीं दूंगी दुष्ट राक्षस, चला जा यहाँ से, यह मेरी बच्ची है। चला जा यहाँ से, नहीं तो तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी उन दोनों में एक भयानक लड़ाई होती है और सपना नागिन उस राक्षस को वहां से भगा देती है। सपना नागिन उस बच्ची को गोद में उठाते हुए कहती है, वाह कितनी प्यारी बच्ची है। ओह कितने कठोर माँ बाप है इसके, जो इस प्यारी सी बच्ची को जंगल में छोड़कर चले गए। कोई बात नहीं, अब मैं इस बच्ची को पालूंगी, इसे अच्छे से पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और इसे अपनी बच्ची की तरह प्यार दूंगी। लेकिन मैं इस बच्ची को रखूंगी कहाँ? मैं तो इस बच्ची को अपने साथ नागमहल भी नहीं ले जा सकती, इसीलिए मुझे इसे धरती लोक पर ही इंसानी रूप में रहना पड़ेगा। इसके बाद सपना नागिन इंसानी भेष बदलकर उस बच्ची के साथ ही रहने लगती है और वह उस बच्ची का नाम रखती है प्रथा। प्रथा धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और अब सपना नागिन उसे स्कूल भेजने लगती है। वहीं दूसरी ओर प्रथा का स्वार्थी बाप, जिसने उसे जंगल में छोड़ दिया था, वह अपने खेतों में काम कर रहा होता है। वह मन ही मन दुखी होकर भगवान से कहता है, हे भगवान, मैं कितने सालों से अपने खेतों में पूरे मन से काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे खेतों में तो फसल अच्छी क्यों नहीं होती? और ऊपर से मुझे कैसा नालायक बेटा दिया है, जो ना ही मेरे साथ खेतों में काम करता है, ना ही पढ़ता लिखता है, और तो और हमारे अधिक लाड प्यार के कारण बिगड़ता जा रहा है। लगता है ये सब मेरे कर्मों का नतीजा है। काश मैं अपनी बच्ची को जंगल में नहीं छोड़ता, तो आज वो हम सबके साथ होती और कम से कम हमारे कामों में हमारी मदद भी करती। यह सब सोचकर सुरेश बहुत दुखी हो जाता है। वहीं दूसरी ओर उसकी बेटी प्रथा बड़ी हो जाती है और पूरे स्कूल में प्रथम नंबरों से पास करती है।
प्रथा रूप में बहुत सुंदर थी और गुणवान भी थी। उसके गुणों की चर्चा पूरे गांव वालों करते थे। एक दिन प्रथा अपनी माँ सपना के साथ बाजार जा रही थी। तभी वही पुराना जंगल का राक्षस उसे देख लेता है और कहता है, अरे यह तो वही बच्ची है जिसे मैं खा नहीं पाया था। मुझे यह इंसानी लड़की किसी भी हाल में चाहिए। इसको खाते ही मैं सुंदर और जवान हो जाऊंगा। पहले तो मुझे किसी भी हाल में इस माँ बेटी को अलग करना पड़ेगा। हा हा हा। तभी वह राक्षस भेष बदलकर मौका पाकर इंसान का रूप धारण कर लेता है और प्रथा के पास पहुंच जाता है और उससे जंगल वाली सारी बात बता देता है कि उसके असली माँ बाप कौन हैं और सपना नागिन उसकी अपनी माँ नहीं है। उस बहरूपीय राक्षस की बात सुनकर प्रथा को जोर का झटका लगता है और वह बहुत रोने लगती है। वह वहां से चली जाती है और घर आकर सपना नागिन से पूछती है, माँ, आपने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया कि आप मेरी असली माँ नहीं हो? माँ, मुझे सब पता चल गया है। अब मैं अपने असली माँ बाप के पास जा रही हूँ। ऐसा कहकर प्रथा अपने असली माँ बाप के पास जाने लगती है। अपनी बेटी को अपने से दूर जाता देख सपना नागिन फूट फूट कर रोने लगती है। प्रथा अपने असली माँ बाप के घर पहुंचकर देखती है कि उसके माँ बाप बहुत गरीब हैं और तो और उसका एक नालायक भाई भी है जो कि एक नंबर का आलसी है। प्रथा यह सब दूर खड़ी होकर देखती रहती है। तभी वहां पर वह राक्षस आता है और मन ही मन खुश होकर कहता है, हा 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 हा। आज मुझे मेरा शिकार अकेले मिल गया। वाह, इस दिन का मैं कब से इंतजार कर रहा था। आज तो वो सपना नागिन इसके आगे पीछे कहीं नहीं है। मैं इस लड़की को आसानी से मारकर खा जाऊंगा। हा हा हा। इतना कहकर वह राक्षस प्रथा को पकड़कर वहां से घसीटता हुआ लेकर अपने अड्डे पर जाने लगता है। तभी सुरेश की नजर उस राक्षस और बच्ची पर पड़ जाती है और वह चिल्लाने लगता है। इतने में ही वहां सपना नागिन पहुंच जाती है और फिर नागिन और राक्षस की जमकर लड़ाई होती है और नागिन उस राक्षस को मार कर अधमरा कर देती है। और जैसे ही राक्षस मरने वाला होता है तो अंतिम क्षण में वह प्रथा से कहता है, प्रथा, तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम्हें पैदा होते ही मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया था। अगर ये सपना नागिन नहीं होती तो तुम जिंदा नहीं होती। इतना कहते ही वो राक्षस मर जाता है। राक्षस की बातें सुनकर प्रथा को बड़ा दुख होता है। वह अपने माँ बाप से कहती है, जब आप लोगों को मुझे पालना ही नहीं था तो मुझे पैदा क्यों किया? आप लोगों को तो भगवान कभी नहीं माफ करेगा। नहीं बच्चे, अपने माता पिता को ऐसे नहीं बोलते। इन्हें माफ कर दो, आखिर ये तो तुम्हें जन्म देने वाले माता पिता हैं। बेटी, मुझे माफ कर दो। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी एक बेटी भी है। बेटी, सारी गलती मेरी है, मुझे माफ कर दो। मैंने ही तुम्हें जंगल में छोड़ा था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रथा सबको माफ कर देती है और फिर सभी एक साथ एक घर में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नई कहानी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।